हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक की, जो है कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। मीन्स कि ये वो गुड्स होती हैं जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मीन्स जब इनकी ज़रूरत होती है तभी इनको कंज्यूम कर लिया जाता है। जब हम तभी कोई गुड्स को परचेज़ करते हैं जब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और जब हमें ज़रूरत है तब हम परचेज़ करते हैं और उसी टाइम पे उनको कंज्यूम कर लेते हैं। इन गुड्स को हम ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे आइसक्रीम और मिल्क है, इनको हम तभी परचेज़ करते हैं जब हमको इनकी ज़रूरत होती है, और जब हम इनको ज़रूरत है तब हम उसको डायरेक्टली उसी टाइम पे कंज्यूम कर लेते हैं। तो जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें वो डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो गुड्स हमें डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो कौन सी गुड्स कहलाती है? वो कहलाती हैं कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन गुड्स आर broadly classified into 4 categories. First one is the durable consumption goods, second is the semi durable consumption good, third is the non durable goods, fourth is the non material goods and services. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल मीन्स ड्यूरेशन, कि जिसको हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं, तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी या जिनकी कंजम्पशन पीरियड बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक का होता है। जैसे 5 इयर्स हो गया, 5 to 10 इयर्स हो गया, या फिर उससे ज़्यादा टाइम हो गया। तो जिनका जो टाइम पीरियड होता है, जो कंजम्पशन पीरियड होता है वो लॉन्ग होता है। जैसे 5 to 10 इयर्स का हो गया, ठीक है। तो इनका जो कंजम्पशन होता है हम बार बार करते हैं। एक बार परचेज़ कर ली वो चीज़ तो हम उनको बार बार कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल कार, स्कूटर, टीवी, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ड्यूरेबल गुड्स में आती हैं, क्योंकि इनको हम बार बार परचेज़ नहीं करते, हम इनको सालों तक यूज़ करते हैं। कई बार तो ये मोर देन 10 इयर्स या 20 इयर्स भी चल जाती हैं। तो जिनका टाइम पीरियड जो होता है, जो कंजम्पशन का टाइम पीरियड होता है वो लॉन्ग होता है, तो उनको हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। कि ये वो गुड्स होती है जिनका टाइम पीरियड 1 ईयर या फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है। मीन्स उनका जो कंजम्पशन पीरियड होता है वो 1 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। जैसे क्लोथ्स हो गए, फर्नीचर हो गया, कोई क्रॉकरी होगी, हम उनको 1 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर हमको लगता है कि ये आउटडेटेड हो गई है, थोड़ा क्रैक हो गया है, या कुछ थोड़े बदलने रिप्लेस करने की ज़रूरत है, तो हम इनको 1 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम के बाद उसको चेंज कर देते हैं। तो वो कौन सी गुड्स कहलाती हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिनका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा कम होता है और इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? थोड़ा कम होती है। जबकि जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं वो हम बार बार परचेज़ नहीं करते, उनकी जो वैल्यू होती है वो हाई होती है। तो थर्ड कैटेगरी है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। मीन्स कि वो गुड्स जिनका हम यूज़ सिर्फ एक बार करते हैं, उनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, और उनकी जो वैलिडिटी होती है, उनकी जो कंजम्पशन टाइम पीरियड होता है वो बहुत लेस होता है। मीन्स एक बार यूज़ किया तो उनको फेंक दिया, या फिर एक बार यूज़ किया तो उसकी जो कंजम्पशन है वो गुड्स जो है वो फिनिश हो गई। जैसे ब्रेड एंड मिल्क है, ठीक है, हमें भूख लगी है तो हम उनको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको हम उनका एक सिंगल यूज़ करें। हम ब्रेड से आगे ब्रेड को बार बार यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मिल्क को हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी गुड्स जिनका जो यूज़ होता है वो सिंगल यूज़ होता है, उसके बाद जो उसकी कंजम्पशन होती है वो फिनिश हो जाती है। अदर एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे इंक होगी, पेट्रोल हो गया, ठीक है, LPG हो गया। तो ये सारी की सारी क्या है? सिंगल यूज़ गुड्स हैं। क्योंकि वो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है हमारा सर्विसेज एंड नॉन मटीरियल गुड्स। Services are those non-material goods which are used directly for the satisfaction of human wants. ऐसी सर्विसेज जो ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं सर्विसेज। सर्विसेज में हम क्या क्या ले सकते हैं? एग्जांपल जैसे डॉक्टर की सर्विसेज हो गई, ठीक है। डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है, हम उसके ट्रीटमेंट को जस्ट फील करते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। उसको इसी तरह से कोई लॉयर की सर्विसेज होगी, टीचर की सर्विसेज होगी। जैसे मैं आपको टीचिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे एक टीचर है, टीचर की जो टीचिंग है वो भी एक सर्विस है। वो टीचिंग जो है आप उसको जस्ट फील कर सकते हो, उसको टच नहीं कर सकते, उससे आप जस्ट अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं उससे। तो ये सर्विसेज जो होती हैं
वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं नॉन मटीरियल गुड्स। तो नॉन मटीरियल गुड्स वो होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जस्ट उनको फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। कि ये जो गुड्स होती हैं, कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो प्रोड्यूसर की फिक्स एसेट्स होती हैं। मीन्स कि वो उनको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और टू जनरेट इनकम। ठीक है, वो उनको बार बार यूज़ करते हैं उनकी अदर गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए और इनकम को जनरेट करने के लिए। तो वो उनकी होती हैं कैपिटल गुड्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जो है एक प्रोड्यूसर के लिए क्या है? फिक्स एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी से वो अदर गुड्स की प्रोडक्शन करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा और उन गुड्स एंड सर्विसेज को वो सेल करेगा और उससे उनकी क्या होगी? इनकम जनरेट होगी। और ये जो कैपिटल गुड्स होती हैं इनको प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक। अपने जो कैपिटल स्टॉक होता है उसको रिप्लेस करने के लिए भी प्रोड्यूसर अपनी कैपिटल गुड्स को यूज़ करता है। और सेकंड वो यूज़ करता है एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, कि अपने कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज़ करने के लिए भी जो प्रोड्यूसर होता है वो फिक्स्ड एसेट्स को या फिर कैपिटल गुड्स को यूज़ करता है। तो ये जो कैपिटल गुड्स होती है वो सालों तक इनको यूज़ किया जा सकता है और इनसे सालों तक इनको यूज़ किया जाता है। रिलेटिवली इनकी जो वैल्यू होती है वो हाई होती है। अब प्लांट एंड मशीनरी जो है वो इतनी सस्ती तो है नहीं, ठीक है, तो वो एक बार ही जो प्रोड्यूसर होता है उसको एक बार ही परचेज़ करेगा और बार बार उसको यूज़ करेगा, सालों तक उसको यूज़ करेगा और उससे अपनी इनकम को जनरेट करेगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है, कि जो सारी की सारी कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हो सकती हैं बट जो सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड्स है वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती हैं। अब कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? कैपिटल गुड्स आर द फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स कौन सी है? जो प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट्स है। तो फिक्स एसेट्स कौन सी होगी? लाइक प्लांट एंड मशीनरी, जिससे वो अदर सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे सेकंड वर्ड आता है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी हेल्प से प्रोड्यूसर जो है अदर गुड्स को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, तो जो प्लांट एंड मशीनरी है वो एक कैपिटल गुड्स है, वो प्रोड्यूसर की क्या है? फिक्स्ड एसेट है। बट वो उस प्लांट एंड मशीनरी को आगे गुड्स की प्रोडक्शन के लिए भी तो यूज़ कर रहा है। तो प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स के साथ साथ कुछ रॉ मटेरियल भी तो आता है कि अब जो प्लांट एंड मशीनरी है उससे डायरेक्टली कोई चीज़ तो नहीं बन जाएगी, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल जो है वो भी तो चाहिए जिससे हम गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एक पेन ही बनाना है, ठीक है, पेन के लिए हमें क्या है? रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए हमें प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए। तो वो सारी प्लास्टिक और इंक हम मशीनरी में डालेंगे, वो सब चीज़ें हम मशीनरी में डालेंगे तो वो क्या है? तो एक प्रोडक्ट जो है पेन जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो वो जो रॉ मटेरियल है वो भी तो प्रोड्यूसर गुड्स में आता है। तो ये जो रॉ मटेरियल है वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। एक बार उसको यूज़ कर लिया उसके बाद उससे अनदर हम प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसको हम सिंगल यूज़ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं कि एक बार उसका रॉ मटेरियल का यूज़ हो गया उसके बाद उसकी जो वैलिडिटी है, जो उसकी जो कंजम्पशन है वो फिनिश हो गई है। इसी तरह से जो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे इसी तरह से एक वुड है, ठीक है, उसको हम किसके लिए यूज़ करें? फर्नीचर बनाने के लिए। तो एक बार जब फर्नीचर बन गया तो उससे हम बार बार उसको रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते। तो एक बार फर्नीचर बन गया दैट्स इट। बट जो मशीनरी है उससे को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जो मशीनरी है वो क्या है? कैपिटल गुड है, वो एक फिक्स्ड एसेट है, उसको हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, उससे हम आगे प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट जो गुड है या जो रॉ मटेरियल है या फिर अदर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उनको जो प्रोड्यूसर गुड्स है वो एक से नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी हो सकती हैं और सिंगल यूज़ गुड्स भी हो सकती हैं। उनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, वो सारी की सारी कैपिटल गुड्स में नहीं आती। ठीक है, कैपिटल गुड्स कौन सी हो जाती हैं? वो होती हैं जो फिक्स्ड एसेट होती हैं जिनको हम बार बार से सेवरल ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। और जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं उनको हम अदर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि तो जो कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स हो सकती हैं बट जो प्रोड्यूसर गुड्स है वो क्या है? कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती, वो ड्यूरेबल गुड्स नहीं बन सकती, उनको हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। फर्स्ट पॉइंट है कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, कि जो
ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं वो कौन सी होती हैं? कंजम्पशन गुड्स होती हैं। जैसे हमने ब्रेड और मिल्क की एग्जांपल ली थी या फिर आइसक्रीम की एग्जांपल ली थी, जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जिनको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जब जिनको परचेज़ किया जाता है उसी टाइम पे इनको कंज्यूम कर लिया जाता है, तो वो होती है कंजम्पशन गुड्स। जबकि जो कैपिटल गुड्स होती हैं डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। सेकेंड पॉइंट है दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड वैन परचेज, कि जो कंजम्पशन गुड्स होती हैं वो हाउस होल्ड द्वारा उसी टाइम पे परचेज़ की जाती है जब उनको ज़रूरत होती है, जब उन्होंने कंज्यूम करना होता है। वही एग्जांपल ब्रेड एंड बटर या मिल्क हो गया, वो हम लोग तभी इन चीज़ों को बाय करते हैं जब हमको इनकी ज़रूरत होती है, जब हमने इनको कंज्यूम करना होता है। जबकि कैपिटल गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड, इंस्टेड दीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, कि जो कैपिटल गुड्स होती है इनको हाउस होल्ड्स बाय नहीं करते, इनको प्रोड्यूसर्स यूज़ करते अदर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे वुड है, वुड एक प्रोड्यूसर के लिए क्या है, तो उनके लिए कैपिटल गुड, वो उनको किस लिए यूज़ करेंगे? फर्नीचर को बनाने के लिए, तो फर्नीचर क्या है? अदर प्रोडक्ट है। थर्ड पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स इज़ कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी खर्च कंजम्पशन गुड्स के ऊपर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे अगर मुझे भूख लगी है तो मैंने ब्रेड बाय किया, तो ब्रेड बाय करने के लिए मुझे उसके ऊपर कुछ खर्च करना पड़ा, ठीक है, तो वो खर्च क्या कहलाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसी तरह से एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंसेस कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्च किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे एक फार्मर ने ट्रैक्टर बाय किया था या उसने एक प्रोड्यूसर ने प्लांट एंड मशीनरी बाय किया, तो वो उनके लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट है तो उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट भी तो है। इन्वेस्टमेंट कैसे? जब कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है जब अपनी फिक्स्ड एसेट को इनकम जनरेट करने के लिए यूज़ करता है तो वो क्या बन जाती है? उसकी इन्वेस्टमेंट। तो उसके ऊपर जो भी वो खर्चा करता है वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, इट रेजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि कंजम्पशन गुड्स की जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी सोसाइटी का, पीपल का वेलफेयर उतना ही ज़्यादा होगा और जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इंक्रीज़ होगी। जबकि कैपिटल गुड में हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकॉनमी एंड इट इज़ द बैकबोन ऑफ द जीडीपी ग्रोथ। की जो कैपिटल गुड्स की जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी हमारी जो इकॉनमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है तो उसके साथ साथ जो इकॉनमी का जीडीपी रेट होता है वो भी ग्रो करता है। तो कैपिटल गुड्स को बैकबोन माना जाता है जीडीपी की ग्रोथ के लिए। तो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। Now you may note down one thing, both consumption goods and capital goods are included in the estimation of the national income। कि जब भी हम national income को calculate करते हैं तो ये दोनों goods जो consumption goods हैं और capital goods हैं दोनों ही include होती है। Next है concept and component of consumption expenditure। Consumption expenditure refers to aggregate consumption expenditure in the economy कि इकॉनमी के अंदर टोटल जितना भी एक्सपेंसेस कंजम्पशन गुड्स के ऊपर लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे आता है कि इस हमारी इकॉनमी में कौन कौन से लोग हैं जो कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। कंज्यूमर आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मीन्स हम जैसे लोग जो क्या है गुड्स को कंज्यूम करते हैं। गुड्स किन के लिए प्रोड्यूस की जाती है? कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर मीन्स हाउस होल्ड्स के लिए, जो जिन्होंने गुड्स को यूज़ करना है, जिन्होंने गुड्स को कंज्यूम करना है। तो हाउस होल्ड पर्सन जो होते हैं, जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी आती है? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड हैं वो कंजम्पशन गुड्स के ऊपर खर्चा करते हैं, ठीक है। तो जो वो खर्चा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी ब्रेड एंड बटर की, कि जैसे मुझे भूख लगी है, मैंने ब्रेड एंड बटर परचेज़ किया, ब्रेड एंड बटर को बाय किया, तो ब्रेड एंड बटर को बाय करने के लिए मुझे उसके ऊपर कुछ खर्चा करना पड़ा था, ठीक है। तो वो खर्चा क्या कहलाएगा? वो खर्चा कहलाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड कैटेगरी है गवर्नमेंट। अब यहाँ पे है कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे कंज्यूमर बन सकती है, बट जो है इकॉनमी के अकॉर्डिंग जो
गवर्नमेंट है वो भी कंजम्पशन करती है, वो भी गुड्स को कंज्यूम करती है और उसके ऊपर खर्चा करती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे है वो स्कूल्स में फ्री बैग्स एंड बुक्स प्रोवाइड कर रही है, तो वो भी तो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, बट वो आगे उनको फ्री में प्रोवाइड कर रही है, बट उसमें गवर्नमेंट का खर्चा तो इंक्लूड हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी गुड्स को कंज्यूम कर रही है, वो भी उनके ऊपर खर्चा कर रही है, तो वो खर्चा क्या कहलाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इसमें कौन कौन से आ जाती है? कोई भी NGOs हो गया, गुरुद्वाराज हो गए, टेम्पल्स हो गए, या कोई अदर इंस्टीट्यूशन हो गई जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, वो फ्री में कुछ ना कुछ लोगों को की हेल्प करती है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती है, ठीक है। कोई एक गुरुद्वारे ने या टेम्पल ने कोई फ्री में लंगर लगा दिया, ठीक है, कोई NGO है उसने लोगों को फ्री में स्किल्स प्रोवाइड कर दी, फ्री में कोई कोर्सेज प्रोवाइड कर दिए बच्चों के लिए, तो ये सारे के सारे खर्चे कौन करता है? ये सारे के सारे खर्चे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी गुड्स को कंज्यूम कर रही हैं, सर्विसेज को कंज्यूम कर रही हैं, तो उस कंजम्पशन के ऊपर वो खर्चा कर रही हैं, तो वह खर्चा क्या कहलाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से ये जो हाउस होल्ड होते हैं, गवर्नमेंट होती है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होगी, वो सारी की सारी भी गुड्स के ऊपर खर्चा करती हैं, वो भी गुड्स को कंज्यूम करती हैं, तो उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब ये तीनों कंज्यूमर्स के एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? टोटल कंजम्पशन, तो बन जाता है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड्स प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इन तीनों के एडिशन को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।